लोग पढ़ रहे थे कुछ नाउन के बारे में, नाउन के नंबर के बारे में कुछ हमने आपको पीछे क्लास में पढ़ाया था। क्या पढ़ाए थे? लास्ट वाला रूल बोलिए क्या है? निम्नलिखित कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग हमेशा प्लूरल की तरह किया जाता है। ठीक है, अगला रूल लिखिए, रूल नंबर 4। पीछे वाला जरा अति बंद कर दो, तो देखिए जरा बंद करो, क्योंकि यहां लाइट का प्रॉब्लम है, इसको बंद कर दो। हाँ, देखिए रूल नंबर 4 की बात कर रहे हैं। देखिए, निम्नलिखित कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक समान ही किया जाता है। निम्नलिखित कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में, आवाज ज्यादा है, अब आवाज ठीक है? अभी भी ज्यादा है? ठहरो ठहरो ठहरो, ना इससे कोई तो नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक समान प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों में कौन कौन से नाउन्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। देखिए, लिखिएगा सीरीज, लिखेंगे आप इनिंग्स, लिखिएगा बैरक्स, कॉर्प्स, मीन्स, MEANS लिखा हुआ है, मीन्स, फिश, शीप, डियर, वर्मिन, स्वाइन, इशू, ऑफ स्प्रिंग। ये देखिए ऐसे कुछ नाउन्स हैं जिनका प्रयोग हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक समान करते हैं, एक जैसा ही करेंगे। इनके सिंगुलर और प्लूरल के रूप अलग अलग नहीं होंगे, एक ही रूप होगा। आप सिंगुलर में भी कहेंगे सीरीज,
प्लूरल में भी कहेंगे सीरीज। एक सीरीज है तब भी कहेंगे सीरीज, और अगर 5 सीरीज है तब भी सीरीज ही कहेंगे। एक अगर इनिंग्स है तो भी इनिंग्स ही कहेंगे, 2 है तब भी इनिंग्स कहेंगे, 10 है तब भी इनिंग्स ही कहेंगे। वैसे ही आपके शीप ले लीजिए, भेड़ जिसको कहते हैं, एक को भी शीप कहेंगे और 5 को भी शीप ही कहेंगे। नोट हो गया? इसमें आपके कुछ मीनिंग आपको नहीं आ रहा होगा। देखिए यहां पर लिखा हुआ है स्वाइन। स्वाइन का अर्थ क्या होता है? स्वाइन का मतलब होता है सुअर। स्वाइन का अर्थ क्या होता है? सुअर। और यीशु का मतलब क्या होता है? यीशु मतलब होता है संतान। संतान समझते हैं ना, व्यक्तियों का जो संतान है, जैसे हम सब अपने माँ बाप के संतान हैं, इनको कहते हैं यीशु। और ऑफ स्प्रिंग किसको कहते हैं? ऑफ स्प्रिंग कहते हैं हम, इसको भी संतान को ही कहते हैं ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का मतलब ही होता है संतान। ये कैसा कैसा संतान? कहता है ये जानवरों के संतान को ऑफ स्प्रिंग कहते हैं, और आदमियों के संतान को यीशु कहते हैं, है ना। यीशु मतलब केवल आदमी का संतान, और बाकी किसी चीज के संतान को ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। एक बच्चा बोल रहा है जूरी। जूरी आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। हम इनके जूरी के प्लूरल बना सकते हैं, जूरीज कह सकते हैं आप, एक से अधिक जूरी की बात कर सकते हैं, इसलिए वो इनका एग्जाम्पल नहीं है आपका। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं, जैसे मान लो हम कहते हैं वन, तो कहेंगे शीप, हो गया एक भेड़। यहां पर शीप आपका क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। लेकिन यहीं पर अगर आप कहते हैं 5 शीप, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका प्लूरल। बात समझ में आ रही है? तो एक कहें तब भी शीप लिखेंगे, 5 कहें तब भी शीप लिखेंगे। अब एक बात जरा देखिए, आपने देखा अभी फिश, फिश का मैंने क्या कहा प्लूरल क्या होता है? फिश का प्लूरल भी मैंने कहा फिश ही होता है। लेकिन आपको ध्यान होगा कि कभी कभी आपने फिश को फिशेज भी आप कहते हैं ना, फिश को आप कभी कभी फिशेज भी कहते हैं। ये फिश को जो फिशेज कहते हैं, इसके बारे में जरा जानिए। फिश के 2 प्लूरल होते हैं, एक फिश का प्लूरल होता है फिश, और एक फिश का प्लूरल होता है फिशेज। जब आपका फिश का प्लूरल फिश है, तो इस फिश का मतलब होता है, जिसको आप कहेंगे मछलियां। और अगर आप कहोगे फिशेज, ईएस जोड़ दोगे, तो इसका अर्थ हो जाता है कई प्रकार की मछलियां। कई प्रकार की मछलियां अगर कहना है तो आप फिशेज कहोगे, लेकिन केवल मछलियों के संख्या की बात करनी है तो आप फिश का प्लूरल फिश ही रखिएगा। ठीक है? बाकी ये जितने भी नाउन्स मैंने आपको लिखाए ये सब के सब नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसा ही ये काम करेगा। इशू का मतलब मुद्दा भी होता है, ठीक बोल रहे हैं, लेकिन इशू का अर्थ जब मुद्दा होगा तो उसका प्लूरल इशूज होता है। लेकिन इशू का मतलब अगर कोई संतान होगा तो उनका प्लूरल नहीं होगा। क्लियर हो गया? यानी जब भी आपको कहीं पर देखिएगा लिखा हुआ फिशेज, तो समझ लीजिए वो कह रहा है कई प्रकार की मछलियां। और अगर आपको फिश का प्लूरल फिश ही कह रहा है, इसका मतलब है वो कह रहा है मछलियां। चलिए आगे रूल नंबर 5 की बात करते हैं। लिखिएगा निम्नलिखित कुछ संख्या सूचक शब्द हैं, निम्नलिखित कुछ संख्या सूचक शब्द हैं
जिनका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक समान ही किया जाता है। निम्नलिखित कुछ संख्या सूचक शब्द हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक समान ही किया जाता है। इनके सिंगुलर के रूप प्लूरल के रूप अलग अलग नहीं होंगे, ये सब एक समान ही प्रयोग करेंगे आप। जैसे संख्या सूचक शब्द हैं, जैसे डॉजन, डियोजेडियन डॉजन, स्कोर, 100, थाउजेंड, मिलियन, लिखिएगा बिलियन, ट्रिलियन, जैसे लिखिएगा लाख, लिखिएगा करोड़, ये सब आपके संख्या सूचक शब्द हैं। इनका प्रयोग आप सिंगुलर में जैसा कीजिएगा वैसा ही प्रयोग प्लूरल में भी होगा। सिंगुलर और प्लूरल के अर्थ अलग अलग इसमें नहीं होंगे, दोनों का एक ही जैसा प्रयोग हम करेंगे। इनके सिंगुलर और प्लूरल के अलग अलग रूप नहीं होंगे। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं, मान लो आपको कहना है 1,000 रुपया, तो आपको क्या कहते हैं 1,000 रुपीज। देखो 1000 ये आया। अगर मान लो हमको कहना है 10,000, तब भी आपको क्या कहना पड़ेगा 10,000 रुपीज। देखो 1000 के रूप में कोई अंतर हुआ, एक कहे तो भी 1000 है और 10 कहे तो भी 1000 है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों का रूप एक जैसा ही होगा। यानी ये कुछ ऐसे संख्या सूचक शब्द हैं जिनके रूप का परिवर्तन एक रहे चाहे एक से ज्यादा रहे, अलग अलग नहीं करेंगे। यानी सिंगुलर प्लूरल दोनों में एक जैसा ही होगा। जैसे मान लो कहते हैं 1 दर्जन अंडे, आप कहते हैं 5 दर्जन, तो 1 दर्जन कहिएगा तब भी डजन होगा, अब 5 दर्जन कहिएगा तब भी डजन ही होगा। ये नहीं है कि डजन कह दीजिएगा, अच्छा नहीं कीजिएगा। वन डजन एग्स, तब भी देखो डजन ही लिख रहे हैं। और अगर कहा जाए 5 डजन एग्स, तब भी आपको डजन ही कहेंगे। यानी डजन के लिखने में कोई अंतर नहीं है। यानी ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में एक समान ही प्रयोग होगा। क्या होगा प्रयोग? एक जैसा ही प्रयोग होगा। इनके सिंगुलर और इनके प्लूरल के रूप अलग अलग नहीं होंगे। समझे बात को? इनके सिंगुलर और प्लूरल के रूप अलग अलग नहीं होंगे। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है समझने में? अच्छा, इसमें एक शब्द था स्कोर। स्कोर मतलब क्या होता है? स्कोर कहते हैं 20 की संख्या को। जैसे डजन कितनी की संख्या, वैसे ही स्कोर 20 की संख्या। तो स्कोर मतलब 20, स्कोर मतलब 20 और डजन मतलब 12, है ना?
अब मिलियन मतलब बोलो 10 लाख। अब बिलियन मतलब बिलियन मतलब बोलो कितना लिखा हुआ है? 1 अरब 100 करोड़। 1 अरब मतलब 100 करोड़। इसको आप कहेंगे बिलियन। और ट्रिलियन किसको कहिएगा? ट्रिलियन बोलो ट्रिलियन किसको कहिएगा? किसको कहेंगे? 10 खरब। 10 खरब को 1 ट्रिलियन कहते हैं। एक खोखा तो 1 करोड़ रुपया हुआ है ना जी। एक खोखा माने 1 करोड़। ट्रिलियन माने 10 खरब, बहुत खोखा हो जाएगा इसमें। 1 अरब में ही हो गया 100 करोड़। और 100 बिलियन को कहते हैं ट्रिलियन। 1000 बिलियन उसको ट्रिलियन बोलेंगे आप, है ना। आगे देखिए जरा, नोट करके एक बात लिखा रहे हैं, नोट। देखिए ऊपर ऊपर लिखे गए संख्या सूचक शब्द से जब अनिश्चित संख्या का बोध हो तो अनिश्चित संख्या का बोध हो तो प्लूरल के रूप में व्यवहार कर सकते हैं। ऊपर लिखे गए संख्या सूचक शब्द से, ऊपर भी जितने संख्या सूचक शब्द था, स्कोर, डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, लाख, करोड़, ये जितने भी आपके शब्द लिखे गए थे, ये सब संख्या सूचक शब्द से अगर मान लो अनिश्चित संख्या का बोध करना हो, कैसी संख्या? अनिश्चित संख्या का बोध करना हो तो आप इसे प्लूरल के रूप में व्यवहार कर सकते हैं। संख्या जब अनिश्चित होगी तो, संख्या जब अनिश्चित होगी तो, जैसे अब मान लो अगर आपको कहना है, अगर मान लो आपको ऐसा कहना है, आपको 10 दर्जन कहना है, तब तो 10 डजन कहेंगे। लेकिन अगर कहना है दर्जनों, कैसी संख्या हो गई? निश्चित क्या निश्चित? तो अगर निश्चित संख्या है, जैसे 10 दर्जन अंडे, तो कैसी संख्या? निश्चित क्या निश्चित? तो आप कहिएगा 10 डजन एग्स, ये निश्चित है। लेकिन अगर कहीं पर कह दिया जाए दर्जनों अंडे, ये हो गया अनिश्चित। क्या हो गया ये? अनिश्चित। फिर इसके साथ क्या कहिएगा? इसको कहिएगा आप ऐसे, डजन्स ऑफ एग्स, ऐसा बोलिए। तो जैसे ही
संख्या निश्चित से अनिश्चित हो जाएगा तो आप इनका प्लूरल बनाइएगा, और संख्या निश्चित रहेगा तो प्लूरल नहीं बनेगा। अनिश्चित कर दिए तो बना दीजिए। ₹1000 कैसी संख्या है? मान लो एक छोड़ो, एक को हम हटा करके 5000 कर देते। ₹5000 कैसी संख्या है? निश्चित क्या निश्चित? तो निश्चित है तो प्लूरल नहीं बनेगा। 5000 रुपीज। देखो 1000 का प्लूरल नहीं बना, लेकिन अगर रह जाए यहां पर हजारों रुपए, अब कैसी संख्या है? निश्चित क्या निश्चित? इसलिए आपको कहना पड़ेगा प्लूरल बना दीजिए, कहिए थाउजेंड्स, और उसके बाद ऑफ लगाना पड़ेगा, और उसके बाद रुपीज लिखना पड़ेगा, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए, किसी को थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो आप बात कीजिएगा। कंफ्यूजन लेके घर नहीं जाना है, ध्यान रखिए। समस्या का समाधान मेरे सामने ही। देखिए आगे कितना रोल नंबर है? 6 नंबर है। रोल नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके दो पार्ट्स यानी अंग होते हैं। निम्नलिखित कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके दो पार्ट्स यानी अंग होते हैं। ये देखने में भी प्लूरल और प्रयोग में भी प्लूरल होते हैं। ये दिखते भी हैं प्लूरल में और प्रयोग भी प्लूरल में ही होगा, लेकिन हम ऐसे नाउन की बात कर रहे हैं जिनके दो दो अंग हैं। जैसे आप पैंट्स पहनते हैं, इनके दो पार्ट हैं दोनों पाँव में, ये आपके दो दो अंग हैं इसके। एक टांग वाला आदमी भी दो टांग वाला ही पैंट पहनता है, इन्हीं के एक टांग वाला पहनेगा। पैंट्स देखिए दो पार्ट हैं इनके। ट्राउजर्स कितने पार्ट हैं? दो पार्ट्स हैं। जीन्स कितने पार्ट हैं? दो पार्ट्स हैं। फिर उसके बाद पैंट्स, ट्राउजर्स, जीन्स, सॉक्स, शूज, शॉर्ट्स, शॉर्ट्स कहते हैं हाफ पैंट्स को, सीजर्स कैंची, दो दो अंग हैं।
बाइनोकुलर्स, क्या ये? दूरबीन, बाइनोकुलर्स कहते हैं दूरबीन को। स्पेक्टिकल्स, चश्मा, स्पेक्टिकल्स चश्मा, इनके दो दो अंग हैं। प्लायर्स, जिसको पिलास कहते हैं, दो पार्ट हैं। उसी प्रकार से शीयर्स, ये भी कैंची है, बड़ा वाला कैंची जिसे पौधा वौधा छांटा जाता है, उसको शीयर्स कहते हैं। फॉरसेप्स, क्या कहते हैं इसको? यह है डॉक्टरी चिमटा, डॉक्टरी चिमटा, इसको कहते हैं फॉरसेप्स। उसके बाद टोंग्स, टोंग्स मतलब भी चिमटा ही होता है। जो घर में आप लोग चिमटा का इस्तेमाल करते हैं किचन रूम में, इसको टोंग्स कहते हैं। सबके दो दो अंग हैं, सबके दो दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट वाला कोई भी नहीं, सबके दो दो पार्ट्स। बेलोज, भांति, जानते हैं भांति? जानते हैं? अच्छा, लुहार को कभी कभी आपने चूल्हे जलाने के लिए वो एक तो ऐसे खींचता है, वो भांति कहलाता है। बीच में दो पार्ट होता है उसका, बीच में कपड़ा ऐसे से लगता है। या आपने किसी को हारमोनियम बजाते देखा, तो जो हवा देता है हारमोनियम का, उसको भांति बोलते हैं। ये सबके दो दो अंग हैं, सबके दो दो पार्ट्स हैं। ऐसे दो दो अंग वाले जितने भी नाउन्स होंगे, ये सबके सब नाउन क्या होंगे? क्या होगा? प्लूरल। ये सबके सब नाउन होंगे प्लूरल, देखने में भी प्लूरल, प्रयोग में भी प्लूरल, दो दो अंग वाले जितने भी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा हो सकता है, दो दो पार्ट्स वाले जितने भी हैं, ये सबके सब आपके प्लूरल हैं। दिग्विजय प्लूरल में और प्रयोग भी आप करेंगे प्लूरल में। अगर सेंटेंस आपको लिखना है, मान लो कहते हैं द सीजर्स आर वेरी शार्प, देखिए हमने आर का प्रयोग किया क्योंकि सीजर्स हमारा प्लूरल है, जैसे आर लगा, सीजर्स आर वेरी शार्प। पहले लिखो ना इसको। The spectacles are very costly. The spectacles are very costly. स्पेक्टिकल्स बहुत कॉस्टली है। देखो स्पेक्टिकल्स प्लूरल है, इसे वर्ब भी हमारा क्या लगा? प्लूरल। तो प्लूरल के साथ हम प्लूरल का प्रयोग करेंगे। बोर्ड थोड़ा नीचे, बोर्ड नीचे कीजिए, मतलब बोर्ड का नीचे कर दे रहे, बोर्ड कैसे नीचे कर दें? अच्छा, ये कह रहा है कि ऊपर से नहीं लिखा होगा, थोड़ा नीचे कर दें। किसका देते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हो? निम्नलिखित कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके दो पार्ट्स होते हैं, ये देखने में भी प्लूरल और प्रयोग में भी प्लूरल होते हैं। आगे देखिए, ये सब कुछ ऐसे नाउन्स हैं, ये आपके सिंगुलर प्लूरल दोनों में एक जैसा ही दिख रहा है, सिंगुलर प्रयोग कर रहे हैं, ये हमेशा प्लूरल ही होंगे, इनका सिंगुलर रूप नहीं होगा।
ठीक है, दिखा क्या होगा? देखिए आगे, अब हम बात क्या कर रहे हैं? अब इसको नोट लिख करके एक बात लिखा रहे हैं, देखिएगा। अगर आपका लिखा हुआ है सीजर्स, तो ये हो रहा है प्लूरल। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ हो, ए पेयर ऑफ सीजर्स लिखा हुआ हो, तो ये बन जाएगा सिंगुलर। इसको याद रखिएगा, यही पूछ रहा था ना आप। अगर आपका ये सीजर्स आपका प्लूरल होता है, और जैसे ही आपने उसके पहले लगा दिया ए पेयर ऑफ सीजर्स, तो अब ये बन जाएगा सिंगुलर। जैसे शूज, ये होगा प्लूरल। लेकिन अगर आप लिखते हैं ए पेयर ऑफ शूज, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सिंगुलर। याद रखना इस बात का, ए पेयर ऑफ शूज तो हो गया सिंगुलर, और केबल शूज तो हो गया प्लूरल। इसलिए आपका जितना भी नाउन्स अभी लिखा है, सबके सब नाउन्स के साथ यही होगा। शर्ट इसके एग्जाम्पल नहीं होंगे, क्योंकि शर्ट के बॉडी का एक ही पार्ट है, केवल बाह उसके दो हैं, लेकिन पार्ट इसका मेन जो पार्ट है वो तो सिंगल ही है, इसलिए शर्ट इसके एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए, बढ़ जाए आगे, नोट कर लिए? हाँ लिखिए। अच्छा, एक बच्चे ने एक शब्द पूछा है, आप लोगों को भी मैं बता दे रहा हूं। एक बच्चे ने ऑनलाइन में क्वेश्चन किया है पेरेंट्स के बारे में। देखिए, पेरेंट जो शब्द है ये प्लूरल है। इसका अर्थ होता है माता और पिता। माता या पिता नहीं, माता और पिता दोनों, दोनों को एक साथ अगर आप प्रयोग करते हैं तो आप कहेंगे पेरेंट्स। लेकिन अगर आप कहते हैं पेरेंट, तो इसका ये क्या है मालूम है? ये हो गया सिंगुलर, और इसका अर्थ हो गया माता या पिता। पेरेंट्स मतलब मां बाप दोनों को पेरेंट्स कहा जाता है। लेकिन अगर आप एस हटा दीजिए, केवल लिखिएगा पेरेंट, तो ये सिंगुलर हो जाता है। इसका अर्थ हो जाता है माता या पिता, ऐसा है, दोनों में से कोई एक। जैसे मान लो आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, कोई फॉर्म भर रहे हैं आप, और नीचे आपको एक कॉलम दिया हुआ है सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, ऐसा लिखा हुआ है, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इस जगह पर या तो मां का सिग्नेचर या पिताजी का सिग्नेचर, दोनों में से किसी का सिग्नेचर हो सकता है। अगर आपको वहां पर सिग्नेचर दोनों को चाहिए तो दोनों का अलग अलग लिखेगा, सिग्नेचर ऑफ फादर, सिग्नेचर ऑफ मदर, अलग अलग दो कॉलम होगा। और अगर लिखा रहेगा सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, इसका मतलब है कि दोनों में से किसी एक को साइन करा के आपको ले जाना है। या तो माता जी से ले जाइए या पिताजी से ले जाइए, दोनों एक ही बात है हमारे। ठीक है, एक ने पूछा है कपल, हालांकि स्पेलिंग लिखा है गलत। एक ने पूछा है कपल, लेकिन स्पेलिंग लिखा है गलत। कपल आपका सिंगुलर है, कपल आपके सिंगुलर है। डजन क्या है?
डजन क्या है? प्लूरल है। अभी ने बताया कि सिंगुलर तो दोनों में कर सकते हैं, तो डजन सिंगुलर है तो 12 है, लेकिन डजन सिंगुलर है कि नहीं? और एक से ज्यादा अगर आपको कई दर्जन का आना है तो क्या कहते हैं? डजन्स कहा देते हैं, वो कर देते हैं ना। से कपल जो है सिंगुलर है, एक को कहते हैं कपल, एक जोड़ा। कपल पति पत्नी के एक जोड़े को कपल कहेंगे। जैसे हम कहेंगे अ कपल ऑफ डेज बैक, एक कपल ऑफ डेज बैक, क्या अर्थ है इसका? एक कपल ऑफ डेज बैक मतलब 2 दिन पहले। एक कपल ऑफ डेज मतलब हो गया 2 दिन, तो कपल है सिंगुलर, इसलिए तो ये लग रहा है देखो। और अगर 2 कपल हैं, मान लो वहां पर 2 पति पत्नी के जोड़े हैं, तो क्या कहेंगे? 2 कपल्स, 3 कपल्स, 4 कपल्स बोलेंगे। तो कपल सिंगुलर है और इनके प्लूरल बनाना है, तो आप इसको एस लगा करके इनके प्लूरल बनाएंगे, कपल्स बोलेंगे, तब प्लूरल बनेगा। ये अर्थ आएगा आपका। अगला रूल नंबर कितना है? 7 लिखिए। निम्नलिखित कुछ कंपाउंड नाउन्स हैं जिनका प्रयोग हमेशा प्लूरल के रूप में ही किया जाता है। हमेशा प्लूरल के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, मतलब इनका सिंगुलर नहीं बनता, हमेशा प्लूरल के रूप में ही प्रयोग होगा। निम्नलिखित कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग हमेशा क्या होगा? प्लूरल के रूप में ही प्रयोग होगा। जैसे देख लीजिए, इनवर्टेड कॉमाज बोलते हैं आप, इनवर्टेड कॉमाज। हम कॉमा नहीं बोलते हैं, हमेशा प्लूरल ही रहेगा। जैसे आप सोशल स्टडीज कहते हैं, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, इसको स्टडीज कहा जाता है, सोशल स्टडीज। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है, ये हमेशा प्लूरल में ही होते हैं, इनका प्रयोग आप सिंगुलर में नहीं करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज जिसको आप कहते हैं प्राकृतिक संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज क्या कहते हैं? मानव संसाधन। ह्यूमन रिसोर्सेज मानव संसाधन। जैसे आपने एक और शब्द सुना होगा, ह्यूमन राइट्स, सुने, मानवाधिकार, उसको ह्यूमन राइट्स कहते हैं। ये सब कुछ ऐसे नाउन्स हैं आपके जिनका प्रयोग आप केवल और केवल प्लूरल के रूप में ही करेंगे। इनमें से हटा के सिंगुलर बनाने की कोशिश नहीं करनी है, गलती से भी यह हटाइएगा नहीं। ह्यूमन राइट मत कीजिएगा, नेचुरल रिसोर्स गलत होगा, सोशल स्टडी गलत होगा, इन्वर्टेड कॉमा गलत होगा, ह्यूमन रिसोर्स गलत होगा। हमेशा जब भी करेंगे
तो इनका प्रयोग रिसोर्सेज कहेंगे। मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं ना, तो रिसोर्सेज कहते हैं। इनका प्रयोग हम कभी भी सिंगुलर के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं, हम इन्वर्टेड कॉमाज ही बोलते हैं। इन्वर्टेड कॉमा बोलिएगा तो गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए आज यहीं तक। क्या आ रहा है समझ में सब लोगों को? कोई दिक्कत है? पक्का? किसी को आगे पीछे तो लोग नहीं ना दिक्कत? अभी तक आप अंग्रेजी पढ़े नहीं, आप पढ़ रहे हैं, मतलब अभी तक जो इंग्लिश पढ़ के आए हैं वो जैसे तैसे पढ़े हैं। अभी हम सिस्टमेटिक आपको पढ़ा दे रहे हैं। देखिए ये सब चीज का प्रयोग कैसे होता है ये जानना जरूरी है। हम एग्जामिनेशन दें या नहीं दें उससे क्या मतलब है, हमको जानकारी तो एक अच्छी चीज है ना। तो नॉलेज एक अलग चीज है और परीक्षा एक अलग चीज है। परीक्षा में पास करना एक दूसरा मामला है, लेकिन नॉलेज एक दूसरा मामला है। मान लो एग्जामिनेशन नहीं भी दे रहे हैं तो नॉलेज होना जरूरी है।